हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को केवल बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग क्लास 10th का अध्याय 2 गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन के नियम को समझेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो नियम हैं उसको हम लाइन बाय लाइन सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। पहले इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त जो दर्पण होगा वो दर्पण क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास इस तरह से गोलीय पृष्ठ है और गोलीय पृष्ठ के अंदर और बाहर दो भाग होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं चम्मच की। अगर चम्मच का बात किया जाए तो चम्मच का एक साइड उभरा हुआ रहता है और एक साइड क्या होता है, दबा हुआ रहता है। तो जो साइड आपका उभरा हुआ रहता है, ठीक उसी तरह से जो गोलीय दर्पण होता है इसमें एक साइड आपका उभरा हुआ रहता है और अंदर का जो भाग होता है वो दबा हुआ रहता है। तो उभरे हुए भाग का जो नाम होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और जो भाग दबा हुआ रहता है उस भाग का नाम होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। इस तरह से गोलीय दर्पण में दो तरह के हम लोग क्या करते हैं, दर्पण प्राप्त करते हैं। जैसे अवतल दर्पण यानी उभरा हुआ भाग और उत्तल दर्पण का मतलब दबा हुआ भाग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चम्मच है तो चम्मच का एक हिस्सा उभरा हुआ रहता है, दूसरा हिस्सा दबा हुआ रहता है। तो जो हिस्सा उभरा हुआ रहेगा वो अवतल दर्पण के रूप में माना जाएगा और जो भाग आपका दबा हुआ रहेगा अंदर की तरफ उस भाग को हम समझते हैं उत्तल दर्पण के नाम से। अब उत्तल दर्पण जो गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांट दिया गया। अब इनका दोनों प्रकार क्या क्या मिला, तो इस तरह से जो गोलीय दर्पण बनाया गया है इसमें हमें दो भाग मिल रहा है। एक भाग हमें उत्तल दर्पण के रूप में मिल रहा है और दूसरा हमें किस दर्पण के रूप में, तो अवतल दर्पण के रूप में। अब यहां से हमें समझना है कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। यहां पर पहले हम लोग लिखेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। और गोलीय दर्पण के प्रकार को दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। पहला जो भाग आपका बना अवतल दर्पण, और दूसरा जो भाग हम लोगों का बना उत्तल दर्पण। अब यहां से हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण के बारे में, यानी कैसे आप पहचानेंगे कि ये अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो देखिए, अवतल दर्पण का परिभाषा यह कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो, दबा हो। क्या बोला गया, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है, अर्थात परावर्तन जो होगा दबे हुए पृष्ठ से होगा। तो ऐसे दर्पण को हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। अब देखिए, जैसे अवतल दर्पण आपका ये हो गया मान लीजिए कि, और इसको हम मानते हैं एम और इसको हम मानते हैं एम डैश। और अवतल दर्पण में हमेशा आपकी बाहर साइड से पालिश किया जाता है, यानी ये जो उभरा हुआ परत होता है उस साइड से हम पालिश करेंगे। और जब भी किसी दर्पण का उभरे हुए साइड पर पालिश हुआ हो तो उस दर्पण को हम किस नाम से जानेंगे, अवतल दर्पण के नाम से।
अब देखिए जो आपके पास ये दर्पण बनाया गया है, इसके उभरे हुए भाग पर पालिश हुआ है। तो सबसे आसान तरीका है पहचानने का कि जब भी किसी दर्पण के उभरे हुए साइड में पालिश हो, तो उस दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे उभरे हुए साइड पर हमने कलई किया, तो इसके अंदर का जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में आ गया। जैसे परावर्तक पृष्ठ के रूप में आया, यहाँ से प्रकाश किरणें इस दर्पण पर टकराया और टकरा कर इस तरह से वापस दिशा में लौट आया। इस तरह के घटना को हम बोलेंगे अवतल दर्पण, यानी यहाँ से प्रकाश आ रहा है और यहाँ से परावर्तित होकर वापस लौट रहा है। यानी फिर से एक बार समझेंगे, यानी जब किसी दर्पण के उभरे हुए साइड में पालिश किया जाए, तो उसके अंदर का जो भाग होगा ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में होगा, और जब प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा तो टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस तरह के दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अब ये अगर इसका नाम लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप कलई किया गया पृष्ठ, और इसके अंदर का जो भाग है ये आपका है परावर्तक पृष्ठ। इस तरह से हम लोग क्या पहचानेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद अब हम लोग उत्तल दर्पण को पहचानेंगे। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या है? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। यानी परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ का अर्थ ये हुआ कि उसके दबे हुए पृष्ठ पर हम लोग क्या किए? कलई किए। यानी जब किसी दर्पण का दबा हुआ पृष्ठ पर हम कलई करेंगे तो उसके उभरे हुए भाग क्या होगा? परावर्तक पृष्ठ होगा, और जब प्रकाश परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा तो फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी सिंपल तरीका है पहचानने का कि जब किसी दर्पण का दबा हुआ पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए तो उसके उभरे हुआ पृष्ठ जो होगा वो आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। इस तरह के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। अब आइए उसका चित्र देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक दर्पण है, इसको M मानेंगे, इसको M डैश मान लेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? उभरे हुए पृष्ठ क्या होते हैं? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसके अंदर जो दबा हुआ पृष्ठ है, इस तरह के पृष्ठ पर हम लोग कलई करेंगे। यानी जिस पृष्ठ का दबा हुआ पृष्ठ पर अगर हम कलई किए हैं तो समझिए कि उस दर्पण का नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तब यहां से प्रकाश ऐसे आएगा और यहां से वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। अब ये आपका जो पृष्ठ होगा ये हो जाएगा कलई किया गया पृष्ठ, और ये जो आपका हिस्सा होगा ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। इस तरह से हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण का पहचान करेंगे। नेक्स्ट है आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी एक गोलीय दर्पण है, चाहे वो दर्पण उत्तल में हो या अवतल में हो, जब भी मुख्य अक्ष से प्रकाश किरणें निकलेगी तो उस दर्पण के ठीक बीच में जाकर वो क्या करेगी? टकराएगी। जहां मध्य बिंदु पर वो टकराएगी तो वही बिंदु जो होगा हमारा दर्पण का क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैंने इस तरह से क्या बनाया? दर्पण बना दिया।
और इसके मान लीजिए कि हमने बाहर वाले साइड में क्या किए, पॉलिश कर दिए। ये आपका एम होगा और ये आपका एम डैश हो जाएगा। अब परावर्तक पृष्ठ से जैसे ये प्रकाश जाएगा तो इस दर्पण के ठीक क्या होगा, मध्य बिंदु पर टकराएगा। तो जहां भी ये दोनों दर्पण के मध्य बिंदु पर ये प्रकाश टकरा रहा है, इस टकराने की घटना को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण को ध्रुव को हम किससे डिनोट करते हैं, P से करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो मुख्य अक्ष यानी सिंपल परिभाषा, मुख्य अक्ष यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है वो हमारा मुख्य अक्ष होगा। मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष और ध्रुव के ठीक जो मध्य में भाग बनता है उस भाग को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वक्रता केंद्र पहचानने का जो नियम है सबसे आसान है, आप सिंपल तरीका से बता सकते हैं कि मुख्य अक्ष और ध्रुव कि मध्य में जो बिंदु बनेगा उस बिंदु को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इसका भी डायग्राम हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है और इसके बाहरी साइड में इस तरह से हम लोग पॉलिश किए। पॉलिश करने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष से ये प्रकाश निकलकर दर्पण के ठीक मध्य बिंदु पर टकराया और मध्य बिंदु हमारा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, ध्रुव। और ये है आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब यहां से अगर बात किया जाए तो ध्रुव और मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु मान लीजिए मैंने ये मान लिया, इस मध्य बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। इस तरह से वक्रता केंद्र को पहचानेंगे, यानी सिंपल तरीका बताएंगे कि ध्रुव और मुख्य अक्ष के मध्य बिंदु को ही क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो क्लास 10th का आज हम लोग इतना ही नियम को समझेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग समझेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम हैं, वो सभी रूल को आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। मुझे आपसे आशा और उम्मीद है कि जो भी चीजें आप दर्पण गोलीय दर्पण के बारे में समझे हैं वो आपको समझ में आया होगा। फिर चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का रूल दिया जाएगा। चलिए सर।